जोहार। मेरा नाम आकाश कुजूर, वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के मेटली चाय बगान छोटे से गांव में रहने वाला। आप सभी के सामने एक जाने पहचाने इंसान को लेकर आया हूं, जो कि मुझे भी आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे मिल सकूंगा कभी भी। तो विश्वनाथ भैया मेरे एक है, जो उसी के द्वारा मैंने इस इंसान से मिला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी मिले और उनकी सोच धैर्य जो है उसके पास आप सभी से बांटे, आपको भी कुछ समझ में आए। उस व्यक्ति जो कि एसके ब्रदर, आप लोग सुने होंगे यूट्यूब में, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही चर्चित है। उनके बारे में जितना भी कहूँगा कम ही हो जाएगा। तो आप लोग सुनिए उसकी जुबानी। एसके ब्रदर जो कि सुरेंद्र कुजूर हमारे बीच उपस्थित है, तो मिलिए चलिए उनसे। एसके ब्रदर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कंफर्ट प्लस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इनवाइट किए और एक दो शब्द बोलने का मौका दिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ आपका, क्योंकि आप हमारे लिए अपने चैनल में जगह दी, ये बहुत बड़ी बात है। और प्यार से मुझे इसके ब्रदर और के नाम से जानते हैं। मेरा पूरा नाम हुआ सुरेंद्र कुजूर और मैं बालूमात लातेहार का रहने वाला हूँ। ऐसे वर्तमान में मैं रांची में रहता हूँ और करीब करीब 20 से 25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में मैं एज ए कैमरामैन और छोटे सा एक गायक के रूप में हम काम कर रहे हैं और लोग पहचानते हैं। मैं इसी सिलसिले में बता देना चाहता हूं कि भाई से बहुत देर बात हुई और हम लोग करीब 2 बजे रात तक हम अपनी भाषा, अपने फिल्म, अपने साहित्य, सिनेमा के बारे में ही चर्चा हुई। तो ये भाई काफ़ी प्रभावित है। कल से हम लोग रात से शाम से हमारे साथ हैं और हम लोग अभी तक साथ में हैं और हमारे विजन को इनके सामने रखे। आज आपके सामने खास करके इनके चैनल के माध्यम से इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा विजन है, एक दर्शन है। और अभी एक आप लोग देखे होंगे कि एक फिल्म बनी है, जहर जिंदगी गही, उसका इंग्लिश में पॉइजन ऑफ लाइफ। उस फिल्म के माध्यम से हम अपनी भाषा को प्रेजेंट कर रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं कि कुड़ुक भाषा बहुत लोग नहीं जानते थे और आज उस सिनेमा के माध्यम से कम ये जान रहे हैं कि कुड़ुक भी कोई चीज़ है जो कि भारत में बोली जाने वाली भाषा है, आदिवासियों की भाषा है। और आज हर साहित्यकार और बहुत सारे फिल्म मेकर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इसमें लगे हुए भाषा को बढ़ाने के लिए। और हम उसी कड़ी में ऐसा कुछ भी हम काम, ऐसा कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे साहित्यकार लोग हैं जुड़े हुए, उनको हम दिल से सम्मान करते हैं और ग्रैंड सैल्यूट। और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग भी चल पड़े। तो हम फीचर फिल्म के माध्यम से और सिनेमा के माध्यम से हम समाज की बातों को रखना चाह रहे हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ कि सिनेमा एक समाज का आईना है और उस आईना के माध्यम से हम दुनिया के लोगों को तक लाना चाह रहे हैं। हमारे समाज में बहुत सारे दुख तकलीफें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज कोई हमारे लिए कोई हीरो या मसीहा कोई खड़ा नहीं होता है, जिसको हम हीरो समझते हैं, असल में वो हीरो जैसा उभर के नहीं आता है। तो हमको लगा कि हम अपनी समाज की बातों को रखने के लिए ऐसा हीरो पैदा करें जो कि हमारा ऑन स्क्रीन रहे और हमारी समाज की बातों को दुनिया के सामने वो लड़ सके सिनेमा के माध्यम से। इसीलिए हम लोग कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि हम ये सिनेमाई आंदोलन है या हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारा अस्तित्व की लड़ाई है, ऐसा सब लिखा हुआ या बोलते हुए नजर आता है। हम किसी समाज से या किसी भाइयों से हमारे कोई वैर और दुश्मनी नहीं है। हम अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी समाज से खुद से लड़ रहे हैं, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अपनी भाषा की लड़ाई है, अपने वजूद की लड़ाई है, अपनी वेशभूषा की लड़ाई है। तो सिनेमा एक अच्छी माध्यम है अपनी बातों को रखने के लिए। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि साउथ इंडियन रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री थी बोलेंगे। और आज हम साउथ इंडियन लोगों को हम लोग कैसे जानते हैं? सिनेमा के माध्यम से। हमको लुंगी पता नहीं था कि वाइट लुंगी कौन लोग पहनते हैं, लेकिन जब पता चला कि ये साउथ इंडियन का एक पहनावा ओढ़ावा उनकी कल्चर है, तो बहुत प्राउड फील हुआ। आज वो अपने सिनेमा में अपनी कल्चर, अपनी वेशभूषा, अपनी खान पान, अपने रहन सहन, अपने लाइफ स्टाइल को उन्होंने सिनेमा में बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किए। आज हर कोई साउथ इंडियन की बात करता है। तो आज हम साउथ इंडियन या साउथ का लोगों को हम सिनेमा के माध्यम से जानते हैं। आइए रामा क्या बोलता रे, तेरे को बोला न रे। तो ये सब चीज़ कहाँ से? हम सिनेमा से सीखे। तो ये सिनेमा एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है अपनी पहचान को दुनिया के सामने रखने की। तो हमें ये महसूस हुआ कि हम भी द्रविड़ियन फैमिली से हैं, आदिवासी लोग। तो हम भी कहीं न कहीं एक सिनेमा इंडस्ट्री की ज़रूरत है जो कि दुनिया के सामने हम रख सके अपनी समाज की बातों को। हम लोगों ने सिनेमा तो बना लिया, जहर जिंदगी गई, लेकिन हमें नहीं पता था
कि फिल्म बनाने के बाद में कितनी तकलीफें होंगी। हमारे लिए सिनेमा हॉल नहीं है, हमारी तरफ सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है कि हमारा सिनेमा चले। ये बहुत दुख की बात है। और बहुत सारे लोग सिनेमा बना रहे हैं, रीजनल सिनेमा बना रहे हैं सादरी भाषा में, मुंडारी हो, संथाली, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से वो ऐसी सिनेमा नीति नहीं होने के कारण से हम बिखर जा रहे हैं। एक बार तो हिम्मत करते हैं कि दोबारा हमें उठने के लिए हमको मतलब कोई सहारा नहीं मिलता है, हम टूट पड़ते हैं। कभी सुने होंगे सिनेमा बना के घर बेच दिया, जमीन बिक गई, लेकिन उसके पीछे उस भाई का कितनी बड़ी योगदान, कितनी बड़ी बलिदान इन्होंने नहीं समझा। लोग बोलते बेवकूफ था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और ये सबको दर्द को देख करके हम लोग ट्रैक सूट का निर्माण किए। और वो निर्माण इसलिए किए क्योंकि हम आदिवासी हैं, हमारे व्यूअर भी आदिवासी हैं, हम फिल्म मेकर भी आदिवासी हैं। तो हम अपना कम्युनिटी को हाइड करना नहीं चाहते हैं। और सभी लोग का सार्वजनिक मीटिंग हुई और उस दर्द से जो निकला हुआ जो सब था, जो ट्राइबल भाई लोगों की जो तकलीफें थी, वहाँ से ट्राइब सूट हो गया। और ट्राइब सूट फिल्म इंडस्ट्री के रूप में ये गठन हो गया। आज गर्व साथ कह सकते हैं कि पूरे भारत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये ट्राइब सूट का एक नेटवर्क हो। ये ट्राइब सूट सिर्फ कुड़ुक का ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आदिवासी भाषा बोली जाने वाली भाषा है, सभी लोग को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी लोगों को भील और जितने भी गोड़ और बहुत सारे लोग हैं, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिस क्षेत्र में जिस भाषा में समझी जाती है उसी भाषा में डब करके अपने सिनेमा को पहुंचाएंगे, ताकि इसको हम एक व्यापार के रूप में भी, एक उद्योग के रूप में हम लोग स्थापित कर पाए। बाकी सिनेमा के लिए तो अपनी नेटवर्क है, बड़ी बड़ी सेटेलाइट चैनल है, बड़ी बड़ी उनके लिए यूफो और क्यूब और बहुत सारी चीज़ें उनके पास सिस्टम बनी हुई, लेकिन हमारे दर्शक के लिए गांव तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। और एक दिन बताना चाहते हैं कि जीवन में हर इंसान को 3-4 चीज़ हमको लगता है बहुत जरूरी है। पहला भोजन, दूसरा अपनी तन ढकने के लिए कपड़ा, भोजन और तन ढक लिए हमको मेडिकल भी का भी जरूरत है, दवा की। ये तीनों चीज़ हमारे पास है तो एक अहम चीज़ है वो इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। आजकल हर कोई बात करता है लेकिन मनोरंजन की कोई बात नहीं करते, क्योंकि मनोरंजन के बिना हमारा जीवन सुना है या मृत समान है। हम कहीं ना कहीं लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, करना ही चाहिए। अगर हम इंटरटेनमेंट से जुड़ेंगे नहीं तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा और मृत समान होगा। तो सिनेमा एक अच्छा माध्यम है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके क्षेत्र में सिनेमा को जरूर इनवाइट कीजिए। जहर जिंदगी गई या और भी सिनेमा है, हम तमाम भाई बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्राइब सूट से जुड़े और अपने जो टैलेंट है, प्रतिभा है, इसके माध्यम से आप दुनिया के सामने रख सकते हैं। और ट्राइब सूट आज तो कुड़ुक है, कल आप कोई संथाली भाई आएंगे, कोई मुंडा भाई आएंगे, कोई बिरजिया भाई आएंगे, कोई हो भाई आएंगे जो सिनेमा बनाएंगे। और हम कोशिश करेंगे ट्राइब सूट के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी हम पहुंचाएंगे। और एक खास उद्देश्य है कि आज जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो हमारे लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं आता, तो हमारे लिए बाजार की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई खरीदार नहीं है, तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो ट्राइब सूट इसी दिशा में काम कर रही है कि प्रोड्यूसर को हमको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। प्रोड्यूसर का पैसा अगर हम बाजार से रिकवर करवा पाए तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, तभी सिनेमा इंडस्ट्री ग्रो करेगा। तो आज ट्राइब सूट बहुत सक्षम है और गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा ट्राइब सूट उसी दिशा में काम कर रही है। और असम, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बॉम्बे की बात हुई, बॉम्बे में भी फिल्म 16 तारीख से लग रही है माया नगरी में। ये बहुत गर्व की बात है कि एक छोटी सी फिल्म, 1000 रुपये की फिल्म बोलेंगे इसको, हम बहुत बड़ी फिल्म नहीं बोलेंगे, ये 1000 रुपये की फिल्म एक अच्छी पॉजिटिव सोच है। लोगों के लिए ये फिल्म या तुच्छ लग सकती है या तो बोलेंगे क्या फिल्म बनाए, इनको क्या आता है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश, ऐसी भाषा जो दुनिया में गुमनाम थी और एक सभी लोग तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाषा बॉम्बे जैसा शहर में लगने वाली है 16 तारीख से। ये बहुत गर्व का विषय है। और हम ट्राइब सूट जो बॉम्बे का लोग हैं उनका नाम लेना चाहेंगे, विशेष तौर के बॉलीवुड एक्टर, एक्शन मास्टर, कोरियोग्राफर राम सिरका सर, जो कि दबंग 3 कुंफू मास्टर और मर्द को दर्द नहीं होता, वैसे से बड़े स्टार लोगों के साथ काम करने वाले भाई, आदिवासी फिल्म के लिए वो आगे बढ़ चढ़ कर आए, ट्राइब सूट से जुड़े। दूसरे व्यक्ति हैं श्रवण ठाकुर सर, जो कि गैर आदिवासी गैर कुड़वासी है। उनको क्या जरूरत था
मतलब सपोर्ट करने की। उन्होंने देखा कि नहीं, ये भाई लोग सच्चे हैं, सच्चा दिल के लोग हैं, हमारे झारखंडी भाई लोग हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे आ करके वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लैंग्वेज के लिए। इसी कड़ी में और भी हमारे मित्र लोग हैं जो काफ़ी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे हैं। जो बॉम्बे का जो भाई है जो ट्राइब से जुड़ चुके हैं, इमिल मिंच और अमित उराव जी, ये दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म को प्रचार प्रसार और सिनेमा हॉल तक पहुंचाने का इन चारों भाइयों का, और बहुत सारे ट्राइब सूट से जुड़ गए वहाँ पर मुंबई का लोगों को, ये आदिवासी भाई लोग अपने सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत गर्व का विषय है। हमारी बातों को सुने और हमारे कॉन्सेप्ट को सुने, हमारे विचारधारा का जो सुने और हमारे विचार से जुड़े, और अभी सिनेमा उन्हीं के जरिए चल रहा है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैं छोटी सी मैं गाने को गुनगुना दूँ। बहुत सारे हमारे श्रोता लोग हैं, बहुत प्यार देते हैं, और मुझे सिंगर बनने की जरा से भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन हम सिंगर इसलिए बने या इसलिए गाए, हम मतलब सिंगर के रूप में नहीं या स्टेज में हम गा के हम अपना दाल रोटी चलाया, वैसा नहीं है। बस हम ये चाहें कि हम अपनी भाषा के लिए एक आवाज़ बने, जो गुमनाम हो रही है, जो हाइड किया जा रहा है, वो ऊपर उठ के आए, एक अपनी समाज के लिए, अपना लैंग्वेज के लिए एक आवाज़ बन करके आपके सामने आए। जैसे कि मेरा गाना बहुत हिट हुआ था जिया नील, जो कि अमित करमाली ने म्यूजिक दिए थे, और बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी को। इसके बाद बहुत सारे गाना, एका पिल्लो, पैरी पुतवारी, नैना नसीली, दीवाना गुयारे, डिंगा नीरकन, बहुत सारे गाने हैं। तो उसी कड़ी में एक गाना जो हिट हुआ, एन आदिवासी, तो उसको थोड़ा गुनगुना दूं। जी जरूर सर। एन आदिवासी कुड़खन हिकदन, एन आदिवासी कुड़खन हिकदन, परता मजहिनो एंघदी मेड़पा, एन आदिवासी कुड़खन हिकदन, परता मजहिनो एंघदी मेड़पा, एंघ पद्दा सेले टोड़ंग राजी ही की ओड़ा खा खा जोड़ी निंगन वेलकम ननो। बहुत धन्यवाद। और इदी कड़ी नो उनका डंडी और री अदी गुनगुना चाहता जो कि काफी हिट बन जा। अदी नाम है जिया नील, आप सुनना चाहेंगे? हाँ जरूर जरूर, दर्शक गण भी सुनेंगे। तो आपके ये अभी लाइव सुनेंगे आपको देख के कि ये किसने सुर दिया है, तो जरूर आप दर्शकों को सुनाइए। गाना जिया नील अमित करमाली भाई ने म्यूजिक दिए हैं। उनका बहुत टैलेंटेड पर्सन है, झारखंड से हैं, और हमारे इस गाने को उन्होंने म्यूजिक दिया है। उसका नाम है गाने का जिया नील। सभी लोग सुने होंगे। जिया नील तेंगनिया निंगे सपना जुड़ी घूरी घूरी बरई रे, इंदिरगे सपेनाया निनी जुड़ी तई दी रे, जिया नीन तेंगनिया निंगे सपना जुड़ी घूरी घूरी बरई रे, इंदिरगे सपेनाया निनी जुड़ी तई दी रे, नीनी महक दी जीवन जुड़ी निंग है बेगर रापुल्लो। और बने रहे चैनल में, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वो सर का चैनल को भी जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि सर के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो सर का चैनल का नाम? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र कुजूर, इसके ब्रदर, और मेरा चैनल का नाम है K10, के से कुजूर, ई से इंटर 1010, कुजूर इंटरटेन। जी, कुजूर इंटरटेन सर का। आप लोग जाइए यूट्यूब में और सर का चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी से। चल मिलते हैं, बाय, जोहार।